राधे राधे। कब से शुरू होगा माघ मास, जाने इसका धार्मिक महत्व और ज़रूरी नियम। माघ मास में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ और माघ का मेला लगता है। उस पावन मास में देवतागण देवलोक से पृथ्वी पर उतरकर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। देवताओं की उपस्थिति और आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाने वाले तप, जप और व्रत कल्पवास के पुण्य प्रभाव से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इस साल माघ मास 4 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर महीने की शुरुआत 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। यह पावन मास श्री हरि की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जप, तप और दान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि माघ मास में संगम तट पर नियम पूर्वक स्नान करने से होते हैं। ऐसे में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को माघ मास में कम से कम एक बार संगम तट पर स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पूरे माघ के महीने में प्रयागराज में संगम स्नान या कल्पवास ना कर सकें तो इसके लिए वहाँ पर 3 दिन अथवा 1 दिन रहकर श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जप, तप और व्रत करने पर पूरे माघ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिससे माघ मास में सूर्य उत्तरायण को होते हैं, उस माघ के महीने में कई बड़े पर्व आते हैं। उत्तरायण पर्व में माघ के महीने में बड़े पर्व आते हैं, जैसे इस पावन मास की शुरुआत में सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे पर्व आते हैं और उत्तरार्ध में मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, वसंत पंचमी और भानु सप्तमी जैसे पर्व पड़ते हैं। इसके साथ शीतला षष्ठी, सटतिला एकादशी, जया एकादशी, भीष्माष्टमी आदि पर्व पड़ते हैं। माघ का महीना शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। माघ मास में कैसे जप, तप, पूजा करें। माघ महीने में श्री हरि की साधना श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रतिदिन गंगा स्नान करें या फिर अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। प्रतिदिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को विशेष रूप से अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। माघ महीने में भगवान शिव की पूजा और मंगलवार तथा गुरुवार के व्रत को करना भी पुण्यदायी माना गया है। माघ मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र तथा धन आदि का दान करना चाहिए। माघ मास में क्या नहीं करें। माघ मास में तामसिक चीज़ों को नहीं खाएं और माघ के महीने में मूली का सेवन करना भी मना है। माघ महीने में भूल कर भी किसी के साथ वाद विवाद ना करें और ना ही किसी को कटु वचन कहें। इस पावन मास में अपना अधिक समय धर्म कर्म में लगाना चाहिए। मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या तक कौन सा पर्व पड़ेगा। शाही स्नान की तिथियां 2026 की 3 जनवरी 2026 शनिवार पौष पूर्णिमा को स्नान, 15 जनवरी 2026 गुरुवार मकर संक्रांति, 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या, 23 जनवरी शुक्रवार वसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा रविवार को और 15 फरवरी 2026 रविवार महाशिवरात्रि। यह शाही स्नान की तिथियां हैं।
माघ मेले के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप कई गुना फल देता है। इसी कारण इस दौरान साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु संगम तट पर निवास करके साधना, ध्यान और पूजा पाठ करते हैं। माघ मास में क्या ना करें? माघ मास में तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में मूली का सेवन ना करें और माघ के महीने में भूल कर भी किसी के साथ वाद विवाद ना करें और किसी को कटु वचन न कहें और पावन मास में अपना अधिक समय धर्म कर्म में लगाएं। माघ के महीने में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। यदि आप माघ मास में कल्पवास कर रहे हैं तो दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। माघ मास में यदि कोई व्यक्ति किसी अपेक्षा से आपके पास आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। उसकी यथासंभव आप पर जितनी श्रद्धा हो आप उसकी मदद ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। बोलो भोले बाबा माता पार्वती मैया की जय।